हेलो दोस्तों। इस कोर्सशाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लास 10 के आईटी को लेकर के। दोस्तों आईटी में अपने पास जो एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसका नाम है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक है जिसमें से एक टॉपिक अपने पास होगा जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिनेरियो को लेकर के कि सिनेरियो क्या होता है, हम बात करेंगे गोल सीक को लेकर के और इसी टाइप से हम बात करेंगे सॉल्वर को लेकर के। तो ये जो 3 टॉपिक्स है दोस्तों एग्जाम में ये आपका पक्का आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैं ये थोड़ा-सा थ्योरेटिकल और उसके साथ ये पूरा टॉपिक प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस होता क्या है? देखिए दोस्तों कई बार हम लोग जानते हैं कि जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि मीडियम या फिर जो लार्ज साइज के जो अपने पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिज़नेस हैं, वो हमेशा अपने डेटा के ऊपर काम करते हैं। इट मीन्स दोस्तों कि जब आपका डेटा जो है वो उसको हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और उस डेटा को एनालिसिस कर लेने के बाद हमारे सामने जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के हिसाब से हम लोग अपने डिसीजंस लेते हैं एक बिज़नेस में। तो यहाँ पर जब हम लोग डेटा को एनालिसिस करेंगे उसके अलग-अलग टाइप के टूल्स हैं जिसमें हम पहले बात करेंगे सिनेरियो को और फिर हम लोग आगे एक-एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं दोस्तों आखिर व्हाट इफ एनालिसिस है क्या? तो व्हाट इफ एनालिसिस इज द मोस्ट पावरफुल फीचर इन स्प्रेडशीट दैट हेल्प्स टू रन रिवर्स कैलकुलेशन। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं सेंसिटिविटी जो अपने पास एनालिसिस है एंड सिनेरियोज कंपैरिजन है अपने पास में। तो हम यहाँ पर जो है वो सिनेरियोज को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ सेंसिटिव जो आपके पास डेटा है उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और इसी टाइप से हम लोग कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इफ एनालिसिस कैन बी डन by changing the values in cell to see how those changes will affect and या कह सकते हैं affect the outcome of formulas on the worksheet। इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो व्हाट इफ एनालिसिस है इसके बेसिस में हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी सेल के अंदर की वैल्यूज को चेंज करते हैं तो या हम लोग उसके फॉर्मूलाज को जब चेंज करते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने क्या आता है, उसका एक आउटकम क्या आपके पास बनता है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट इफ एनालिसिस आखिर जो है वो किन चीजों को इंक्लूड करता है। तो व्हाट इफ एनालिसिस इंक्लूड्स मैनी पावरफुल टूल्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस व्हिच कैन हेल्प to us to experiment and answer question with different data even when the data is incomplete। अगर आपका डेटा इनकम्प्लीट भी है या कंप्लीट भी है तो उसके ऊपर भी आप यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उनके ऊपर भी आप यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स जो आपके पास कैलकुलेशंस है उसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी टाइप से सिनेरियोज, गोलसीक एंड सॉल्वर जो है वो आपके पास में व्हाट इफ एनालिसिस के कुछ कह सकते हैं टूल्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो पहले डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अपने पास सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास अलग-अलग सीन्स हैं। अलग-अलग सीन का मतलब क्या हो गया? जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, सपोज दोस्तों इस एग्जांपल में मेरे पास मिल्क, क्रीम, बटर, चीज, कस्टर्ड ये कुछ अपने पास में अलग-अलग टाइप के आइटम्स हैं। इनकी जो क्वांटिटी है वो हमने फिक्स रखी है, जैसे कि हम लोग 20 पीस जो है वो खरीद सकते हैं। सपोज कि बटर के पैकेट्स ले सकते हैं, मिल्क के पैकेट्स ले सकते हैं, क्रीम के पैकेट्स ले सकते हैं, चीज के पैकेट्स ले सकते हैं या कस्टर्ड के पैकेट्स लेते हैं। वो शायद क्वांटिटीज जो है आपके पास किलोग्राम्स में भी हो सकती है और पैकेट्स में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप कैसे परचेस कर रहे हैं। अब उसकी जो रेट है वो रेट दोस्तों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है। कभी जो है वो हो सकता है कि रेट कम से कम अपने पास जो है वो मतलब अगर मैं बिजनेस के हिसाब से बात करता हूं तो अपने पास जो रेट है वो सपोज अपने पास हो सकती है 40 रुपीज, हो सकता है उसकी रेट अपने पास 50 रुपीज होता है, हो सकता है वो 60 रुपीज होता है। तो 40 रुपीज हो तब अपने पास जो है उसकी कैलकुलेशंस क्या बनेंगी, अपने पास जब 50 रुपीज है तब उसकी कैलकुलेशंस क्या बनेंगी, या अपने पास जब 60 रुपीज बन जाएगा तब उसकी कैलकुलेशंस क्या बनेगी। तो आपको बार बार दोस्तों वैल्यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल सा वहां पर केवल ये जो बटन आप देख रहे हैं इस जगह पर, इस बटन के थ्रू आप यहाँ पर इनके सीन को बदल सकते हैं। इट मींस सिनेरियोज हैं जो अलग अलग सिचुएशन वाइज आपको अलग अलग वैल्यूज डिस्प्ले करते हैं।
यहाँ आप अपने सिनेरियो के नाम को लिखते हैं और यहाँ से आप चाहें तो दोस्तों कलर भी यहाँ बदल सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट में हम ओके कर देते हैं। तो इसी को हम लोग देखते हैं पहले थियोरेटिकली क्या है, उसके बाद में इसी वापस एग्जांपल को आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला। तो दोस्तों सिनेरियो क्या है, सिनेरियो इज ए टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी, अगर ये रेट होगी तो क्या टोटल अपने पास बनेगी, अगर ये रेट होगी तो टोटल क्या बनेगी, और ऐसे हम लोग अलग अलग सीन जो है वो क्रिएट करके रख सकते। इसी टाइप से सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है, जैसे सीन आप 1 2 3 आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सिनेरियो का नाम रखा है सिनेरियो 3 S3। तो इससे पहले S1 बनाया होगा, S2 बनाया होगा, शायद S4 भी होगा, S5 भी होगा। अलग अलग सिनेरियोज के सेट आप बना के रख सकते हैं। तो सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट स्प्रेडशीट सेव एंड कैन सब्स्टिट्यूट ऑटोमेटिकली इन सेल ऑन अ वर्कशीट। तो आप वहां पर उसके सीन्स को जैसे ही बदलेंगे ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका जो डेटा है वो भी चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से इच सिनेरियो इज नेम्ड, जो सिनेरियोज बनते हैं इनके अपने एक नाम होते हैं, जैसे मैंने S3 नाम रखा है। तो इच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। आप जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ रहा है, मैं जब एक दूसरा भी आपके सामने बनाऊंगा तो किसी में ऑरेंज कलर ले लूंगा, किसी में येलो ले लूंगा, किसी में ब्लू ले लूंगा। तो आप वहां पर हर सिनेरियो को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं एंड chosen from a drop down list in a navigator and the title bar of the scenario। तो ये जो आपके पास नेविगेटर बटन, या कह सकते हैं कि ये जो आपके पास टाइटल बार है सिनेरियो की, इस बटन पे क्लिक करके आप अलग अलग सिनेरियोस को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हेन द स्प्रेडशीट इज प्रिंटेड। जब आप अपनी इस स्प्रेडशीट को, अपनी इस फाइल को जब प्रिंट करेंगे तो दोस्तों लास्ट में जो आपको एक्टिव सिनेरियो दिख रहा है वही आपका प्रिंट होगा। तो ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो आर प्रिंटेड। अब इसको हम लोग जो है एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ यूज कर रहा हूं वो है अपने पास लिब्रे ऑफिस का कैल्क। तो मैं यहाँ जाके लिखता हूं कैल्क, ठीक है, CALC। आप देखेंगे यहाँ अपने पास लिब्रे ऑफिस कैल्क अपने सामने ओपन हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से जो है एक टिप बताएगा, आप ओके करिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ, सपोज कि वही एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अभी आपको इमेज में भी दिखाया। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ आइटम, देन उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ क्वांटिटी। इसी तरीके से मैं इसमें जाके लिख देता हूँ रेट, और यहाँ जाके लिख देता हूँ टोटल। अब ये जो अपने पास में आइटम है इसमें अपन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था मिल्क है, या फिर अपन यहाँ पर क्रीम लिख सकते हैं, या फिर अपन यहाँ पर बटर भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर चीज लिख सकते हैं, और आप यहाँ पर कस्टर्ड भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। मैं क्वांटिटी जो है वो रख देता हूँ, सपोज की 20, 10, 15, 20 और 12। इसी टाइप से जो रेट है सपोज दोस्तों, तो मैं इसकी अलग अलग सिचुएशन वाइज रेट रखने वाला हूं, ठीक है। अगर अपन यहाँ देखें तो मैं मिनिमम टू मिनिमम क्या हो सकती है, एक एवरेज रेट क्या होती है, एक मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है, उसके हिसाब से बिल जो बनता है वो अपन देखते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी रेट रख लेता हूँ, सपोज 40 रुपीज पर कह सकते हैं कि ये लीटर होगा। इसी टाइप से अगर अपन क्रीम के पैकेट्स की बात करें तो मैं सपोज इसकी रेट 300 रख देता हूँ, इसकी रेट सपोज ऐसे ही 400 रख देता हूँ, ये 500 कर देता हूँ और इसको 600 कर देता हूँ। अब जो टोटल है अपन क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू इतनी क्वांटिटी इस रेट में अगर अपन लेते हैं तो इसकी अमाउंट कितना बन जाएगा, 800। सिमिलरली दोस्तों आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या इस पॉइंट को पकड़ के अगर आप नीचे खींचेंगे तो उन सबकी टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे सामने ही। ऐसे ही फाइनली अपने जो बिल बनेगा उसमें लिख दूंगा मैं यहाँ पर टोटल, और यहाँ जाकर के क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू सम, और फिर उसके बाद आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं यहां से यहां तक का सम लेना चाह रहा हूं, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं जाके लिख दूंगा D2, ठीक है। तो D2 से हम लोग शुरू करेंगे और कहां तक करेंगे, तो मैं लिख दूंगा D6, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने ये एक टोटल आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये अपने पास एक डेटा बन गया, मैं इसको फाइनली एक बार सेव कर देता हूं। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ माय फाइल नाम से, सपोज सेव। दोस्तों आपकी ये फाइल सेव हो चुकी है।
अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ दोस्तों, ये जो डेटा है, ठीक है, इस डेटा को थोड़ा मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ, साथ में इसके ऊपर मैं कलर वगैरह जो भी आप बॉर्डर लगाना चाहें और साथ में हम इसके ऊपर एक सिनेरियो क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आप चाहें तो एक काम करता हूँ, मैं पहले एक बार इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ, जो कि हमको अच्छे से दिखता भी रहेगा। तो मैं इसका ये कलर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? और इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका डेटा है, जिसके ऊपर अपन काम कर रहे हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद जाऊँगा टूल्स में और टूल्स में दोस्तों आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है सिनेरियोज़। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये वैसा ही डायलॉग बॉक्स है जैसा अभी हम लोग पहले देख रहे थे। यहाँ पर आप अपने सिनेरियो का नाम लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग इसका नाम रख देते हैं सपोज़ कि सिनेरियो 1, ठीक है? तो सिनेरियो 1 है, कमेंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से कमेंट को हटा सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है? इसी टाइप से आपके पास डिस्प्ले बॉर्डर है, आप क्या इसके चारों तरफ बॉर्डर दिखाना चाह रहे हैं और साथ में आप इसका जो कलर वगैरह रखना चाह रहे हैं बॉर्डर का और वो सारी चीज़ें जैसे आपने देखा था S3 के नाम पे ग्रीन कलर था। तो सपोज़ आप यहाँ पर इसका कोई कलर लेना चाह रहे हैं, मैं इसका कलर ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है? कॉपी बैक हटा देता हूँ और इसी टाइप से दोस्तों मैं इसको यहाँ से एक बार सेव करने के लिए ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ आपके सामने एक सिनेरियो बन चुका है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप कुछ और इसमें चेंजेस करना चाहें, तो आप और चेंज कर सकते हैं। ये था आपके पास सिनेरियो 1। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहता हूँ, इट मीन्स इसकी रेट को बदलना चाहता हूँ, 40 की जगह दोस्तों मैं इसको 50 कर रहा हूँ, 300 की जगह मैं इसको 350 कर लेता हूँ, 450, 550 और 650 ऐसे कुछ रेट रखता हूँ। आप देखेंगे सब कुछ बदल गया, उसकी टोटल यहाँ पर और फाइनल जो अमाउंट है वो भी। मैं चाहता हूँ दोस्तों अगर इस रेट में आपको मिल रहा है तो आप क्या रखना चाहते हैं? क्या करना है? फिर से टूल्स में जाना है, ठीक है? यानी कि ये जो डेटा था आपका, आप इसको एक बार डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। देन आप क्या करेंगे? टूल्स में जाएँगे, सिनेरियोज़ पे जाएँगे। पिछली बार आपने नाम रखा था सिनेरियो 2, है ना? 1 था, अब मैं रख देता हूँ इसका नाम सिनेरियो 2 और इस तरीके से इसके कमेंट को रखना चाहें तो रखिए, अदरवाइज़ हटा दीजिए और मैं इसको भी हटा करके इसको यहाँ से कर देता हूँ ओके, ठीक है? तो देखेंगे आप इसका जो भी कलर आप दूसरा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं सपोज़ इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन टाइप, ठीक है? ये अपने पास हो गया सेकंड सिनेरियो। इसी टाइप से अगर आप इसमें और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं कर देता हूँ इसकी मैक्सिमम रेट हो सकती है 55, इसकी हो सकती है 400, इसकी हो सकती है सपोज़ 500, इसकी हो सकती है 600 और इसकी हो सकती है 700। ऐसे ही कुछ हमने नाम रख दिया। फिर से क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाएँगे, सिनेरियोज़ पे जाएँगे और इसका आप जो भी नाम रखना चाहें। तो मैंने इसका नाम रखा है अभी यहाँ पर सिनेरियो 3। कमेंट इसका भी हटा देता हूँ और यहाँ से इसका कॉपी बैक हटाने के बाद ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर इस फाइल को सेव कर देता हूँ फाइनली। मैंने यहाँ पर 3 अलग-अलग टाइप के सिनेरियोस क्रिएट कर दिए। मैं अगर दोस्तों यहाँ से सिनेरियो 1 पे जाऊँगा, आप देखेंगे रेट जो है वो 40 के हिसाब से, है ना? और फाइनली आपका बिल 27,000 रुपए का पड़ रहा था इसमें। अगर मैं चाहता हूँ इसमें फिर से कुछ चेंजेस करना लाइक सिनेरियो 2 करता हूँ तो 30,000 रुपए का बन रहा है, स्टैंडर्ड रेट है और मैक्सिमम अगर अपन देखना चाहें तो 33,000 रुपए इसकी फाइनल टोटल बन रही है। तो यहाँ हम लोग ऐसे अलग-अलग टाइप के सीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको सिंपल सा एक बिल के एग्जांपल में लिया है। आप इसके अंदर दूसरे एग्जांपल्स भी लेकर के रख सकते हैं। अगर मैं एक बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस में जब मैं अपने आइटम्स को बेच रहा हूं, मिनिमम रेट क्या रहेंगी, मैक्सिमम रेट क्या रहेंगी, एक एवरेज रेट क्या कहेंगी, अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से मैं यहाँ पर अपने कैलकुलेशंस को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अगर दोस्तों मैं अभी इसको प्रिंट करूंगा तो 33,000 वाला प्रिंट होगा। जैसे कि अगर आप कहेंगे कोई ब्रोशर को अगर अपन देखते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन का आपको जो है रेट वाला लिस्ट आप प्रिंट करके दें तो आप सिंपल सा दोस्तों इसको प्रिंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह जो होता है वो डे वाइज उनकी रेट भी चेंज होती है, तो ऐसा आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करेंगे तो अभी ये आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से सिनेरियो 1 पे जाएंगे, सिनेरियो 2 पे जाएंगे, जिस पे जाके क्लिक करेंगे वही आपके सामने फाइनली प्रिंट होगा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप दोस्तों सिनेरियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। सिनेरियो क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, इसके यूजेस क्या हैं और सबसे बड़ी बात कि ये व्हाट इफ एनालिसिस का एक अच्छा सा पार्ट है। तो अपन यहाँ पर देख रहे थे बाय एडिंग अ सिनेरियोज आर्गुमेंट ऑफ अ फॉर्मूला
द न्यू रिजल्ट कैन ऑल्सो बी व्यूड इजीली। आप यहाँ पर किसी भी बटन पे, इन बटन्स पे क्लिक करते हुए आप उसको इजीली जो है वो देख सकते हैं। बार बार आपको चेंज नहीं करना है, एक बार वैल्यू डाल दीजिए, जब भी आपको जैसी वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से आप उस पर क्लिक करके उनकी वैल्यूज को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों एक बार इतना ही देखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इफ एनालिसिस क्या है और उसमें उसका एक पार्ट बताया मैंने, जो क्या आपके पास यहाँ पर सिनेरियो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों गोलसिक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।